हर हर महादेव। जय नंदी महाराज। यह दोस्तों मैं बार बार आपसे कहता हूँ, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से कमाल दिखाना था। जैसा मैं कहता कि वर्ण शंकर, जी हाँ, ये धर्म के नाम पर जो है ठेकेदारी करने वाले लोग, आज ये देखिए कभी हमें मारते हैं, आज ये नल तोड़ने को तैयार है, हमारा चारा पशु सब खत्म कर दिया है। और ये देखिए एक ही बैठा है गौ माता है, और ये सामने देख रहे हैं आप, क्या आपने कानून बनाया भैया? ये दर दर भटक रहा है और हमारा नुकसान कर रहा है, हमारा ही मार रहा है। और बड़े हिंदू बने पड़े आप लोग। ये वर्ण शंकर है जो है, ये कुल का नाश। मैं ये नहीं कह रहा, ये भागवत कथाओं में लिखा है। वर्ण शंकर जो हमारी गौ माता माँ कहने वाली जो माँ होती है, उसी को गौ माता कहा जाता है, उसी में देवों का वास होता है। ये वर्ण शंकर टुआ कहने वाला, कभी भी आप आवाज़ सबसे बड़ी चीज़ होती है। टुआ तो जो है गधा भी करता है, गधा क्यों नहीं तर जाता, उसको क्यों भगा दिया जाता? और वही शंख की आवाज़ हमें तारती है। और बड़ी बात की, जितने भी खतरनाक बीमारियां क्षेत्र में होती है, उन बीमारियों से भी निजात पाती है। और सबसे बड़ी बात की, जो शंख बजाता है उसको सांसों की बीमारी से निजात मिलती है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि इन सरकारों ने, इन बहरूपियों ने गरीबों की ज़िंदगी बर्बाद की है। दोस्तों, कौन पालता था? गरीब ही पालता था, और खेती बाड़ी भी गरीब ही करता है। आज जो है हम लोग इसको बिज़नेस के लिए लाए थे। मैं यहाँ पे इसको सच्चाई आपके सामने कहूँगा कि ये, मैं कहना नहीं चाहता, बहुत बड़ी लेडी आयरन हमारे प्रधानमंत्री जी विदेशों से लाई थी। वर्ण शंकर, जिस तरह से इन्होंने अपनी जाति को ही वर्ण शंकर बनाया। भले मेरा चैनल फ्री हो जाए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन मैं अपनी दिल की बात आज यहाँ कहना चाहूँगा। ये सच्चाई है, वर्ण शंकर ही कुल का नाश करेगा। और जिस तरह से इनके वर्ण शंकर ये मानव क्लोन से लेकर, जी हाँ, मानव क्लोन से मेरा सीधा संबंध है कि आजकल सीमन से लगाकर भी माँ बहनें अपने उस संस्कृति की ओर ध्यान न देते हुए वर्ण शंकरों को पैदा कर रहे थे। ये वर्ण शंकर देख लीजिए किस तरह से ये हमारी दिनचर्या होती थी। हम जुताई करते थे, हम इससे अनाज ढोलते थे, और मज़े की बात, हम व्यापार के लिए लाए थे तो व्यापार करते थे, और हम इसको बेच सकते थे। लोग गुमराह कर रहे हैं दोस्तों आपको, गौ माता के नाम पर जो है भ्रम फैलाया जा रहा है। ये बताइए, जिन दिन से गौ हत्या बंद हुई है, क्या उस दिन से पशु नहीं मर रहे हैं? आज जगह जगह हमारे ही पशु नुकसान कर रहे हैं और हमारे खेतों में जा रहे हैं, हम ही मार रहे हैं। कहने का मतलब, इस कानून ने, मैं इस कानून का विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं हिंदू हूँ और हिंदुस्तान की ही बात कर रहा हूँ। मैं इस कानून का विरोध इसलिए कर रहा हूँ कि आप लोगों ने व्यवस्था नहीं की। जो माँ कहने वाली माँ है, उसको तो आप नहीं देख रहे हो। अपनी माँ को तो आपने बर्दाश्त में भेजा है, और यहाँ बड़े अच्छे अच्छे भजन गाकर सुना रहे हो। मेरे कहने का मतलब वो नहीं है। आप रियलिटी को देखिए, देख लीजिए। ये अभी खेतों में जाएंगे, मैं दिखाया आपको, 4-5 इधर भगा चुका हूँ। ये खाली यहाँ की स्थिति नहीं है, पूरे देश में ये स्थिति है। इनकी गौ माता हो गई, उसको रोटी और घी देंगे, और इनकी, हमारी गौ माता कुछ नहीं हुई। पिछले वीडियो में भी मैंने कहा कि उत्तराखंड सरकार की मंत्री सुश्री रेखा आर्या जी, काशीपुर में उनका काफिला जो है जानवरों के साथ टकराता और कई गाड़ियाँ एक साथ टकराती, फिर भी इनकी आँखें नहीं खुलती हैं। भाइयों, इससे हमें बेनिफिट है। ये विदेशों में बिकता है, आपको इसको जिंदा भेजिए ना। क्यों हम लोगों को परेशान कर रहे हो? क्यों इस तरह से गुमराह कर रहे हैं? भैया, हमारा ये बिज़नेस, आपने ठीक है बिज़नेस बनाया, हमने उसको बिज़नेस किया। ये माँ कहने वाली अगर गाय है तो मैं मानने को तैयार हूँ, आप रखिए। लेकिन सबसे ज़्यादा ये वर्ण शंकर हमारे देश को नुकसान कर रहे हैं, और ये जो धर्म के बड़े बड़े हितैषी बन रहे हैं। जी दोस्तों, हमारे पास भी बहुत बड़ा संगठन है, हम भी 19-20 सालों से धर्म के लिए ही काम करते हैं। लेकिन जिस तरह से ये ठेकेदारी कर रहे हैं, हमारे शिवपुरी नंबर 6 में भी उन्होंने गौशाला खोल रखी है। वहाँ पर किस तरह से होता है, किस तरह से शराब पिलाकर गायों को मारा जाता है, हम आपको प्रत्यक्ष प्रमाण दे सकते हैं। और वो जो आपकी पशुशाला है, वो भी हल्दूचौड़ से शाखा है। यह शाखा के रूप में ये लोग क्या करते हैं, यहाँ से हमारे पशु ले जाते हैं, उसके बाद उनको ले जाते हैं, छोड़ देते हैं, उसके बाद फिर से दोबारा जो है दूसरे पशु को लेते हैं, 500 से 800 रुपये लेते हैं। और आप अपनी गाय छोड़ने जाओगे तो मैं सच्चाई बता रहा हूँ, मैं आपको कागज़ दिखा सकता हूँ, ये 3100 रुपये हमसे लेते हैं। और उसके बाद हम, कोई पालता तो नहीं। देखो, मैं विडम्बना आपको बता रहा हूँ। बोलते कि हमारे किसी की मृत्यु के बाद दाह संस्कार के लिए गौ माता चाहिए। आज गौ माता किराए पर आ रही दोस्तों, किसके कारण? इन कानूनों के कारण, इन बहरूपियों के कारण। हम उस गौ माता को 500 रुपये में ला, सच्चाई बता रहा दोस्तों, माफ़ी चाहूँगा, मैं भी दोषी हूँ उस बात में। लेकिन आज दिल में कुछ बात आई तो मैं कहना चाहता हूँ, मैं भी दोषी हूँ। हम उस 500 रुपये में उस गौ माता को ला रहे, 500 रुपया किराया दे रहे, उसके बाद उस अपने माँ की, अपने पिता की अर्थी पर हाथ लगाने के बाद फिर से उस पशु को वही छोड़ रहे। और हम उस पशु को, उस गौ माता को दान करते तो पंडित जी भी ले जाने को तैयार नहीं है, वो भी जाके गौशाला में छोड़ देते। मेरे कहने का मतलब, चारों तरफ से नुकसान हमारा ही धन, हमारी मेहनत, नुकसान ही हमारा।
तो कहने का मतलब दोस्तों, इस देश में जिसकी लाठी उसकी भैंस नहीं चलनी चाहिए। अभी भी सुधर जाइए। देश में बार बार क्रांतियाँ हुई है, फिर से क्रांति होगी। मेरे कहने का मतलब भगवा के रूप में आप आडंबर ना कीजिए, भगवा के रूप में बेजदारी मत बनिए, भगवा के रूप में रावण की तरह चोर मत बनिए। सावधान। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।